लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक बहुत लंबे मार्जिन के साथ जो है वो मोदी जी की पार्टी और उनके साथ जो दूसरी दो पार्टीज और हैं वो मिलकर जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी जीत हुई है। और यकीनन मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आप जितना मर्जी भारत के साथ आपके इख्तिलाफात हों, जितना मर्जी आप भारत को बुरा भला कहें, लेकिन वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो है किसी किस्म की गड़बड़ नहीं की जाती। जो पब्लिक जिसको लाना चाहती है उसको लाती है। ऐसा नहीं है कि किसी का मैंडेट होगा और कोई और आगे बढ़ जाएगा। वो चीज कम से कम भारत में नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है। इसीलिए जो है वो उन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ डिलीवर किया होगा, कोई ना कोई अचीवमेंट होगी पीएम मोदी की और उनकी पार्टी की या उनके साथ जो कोलिशन की पार्टीज है इस बार थर्ड टाइम तो उनकी कोई ना कोई अचीवमेंट्स होंगी जिसकी वजह से बिहार जैसी जिसको कि एक बड़ी स्टेट में शुमार किया जाता है, वहां पर उनकी इतनी कहना चाहिए जबरदस्त तरीके से वो जीते हैं। तो मैडम क्या पाकिस्तान को सीखना चाहिए इस चीज से? आपने कहा पाकिस्तान को सीखना चाहिए इससे। बिल्कुल सर, पाकिस्तान को ये सीखना चाहिए कि जिसका मैंडेट हो, जिसको पब्लिक लाना चाहती हो, जिसको पब्लिक ने वोट दिया हो, उसी की हुकूमत बननी चाहिए। किसी और की गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ को पब्लिक वोट दे और इमरान खान आ जाए और इमरान खान का मैंडेट हो तो शहबाज शरीफ साहब आ जाए। ये नहीं होना चाहिए। वो वाली बात जो आप कह रहे थे कि चलो बारी तो दोनों को मिल गई, तो सर बारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिसको पब्लिक लाना चाहती है, पब्लिक जिसको वोट देती है, अवाम का नुमाइंदा वही आना चाहिए। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि इलेक्शंस का ना कोई मतलब है, ना कोई हमारी जो सिविल गवर्नमेंट होती है या सिविलियन गवर्नमेंट होती है ना उसका कोई मतलब है। हमारे यहाँ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की चलती है, उसी का डंडा घूमता है और उसके बाद वो जिसको चाहते हैं फांसी लगा देते हैं, जिसको चाहते हैं 10 साल के लिए बाहर भगा देते हैं, जिसको चाहते हैं उठाकर प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाकर जेल में डाल। मैडम वो कहते हैं कि मोदी साहब जो हैं वो भी तो पैसे दे के इलेक्शन जीतते हैं। अभी उन्होंने तकरीबन $1 बिलियन इंडियन खवातीन को बांटा इलेक्शन से पहले बिहार में। डायरेक्ट खवातीन के अकाउंट्स में तकरीबन $890 मिलियन, $900 मिलियन के करीब जो है अमाउंट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की खवातीन को डिफरेंट उन चीजों में। दूसरा वो कहा जाता है जी कि वो जो वोट चोरी की बात राहुल ने की कि उन्होंने बहुत सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ने मैनेज की हुई हैं, जो इनको पता होता है जहां से ये इलेक्शन हार सकते हैं वहां से वोट निकाल देते हैं, कहीं से वोट डाल देते हैं। तीसरी चीज वो कहते हैं जी मीडिया तो ऑल कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए वो नैरेटिव बनाते हैं। तो एक तरफ ये मल्टीपल ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं और मोदी साहब ही इस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वहां पे सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट ही है कि तरीके डिफरेंट। एक असल नेट रिजल्ट तो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल जब मोदी साहब अदानी को पैसे देते हैं कि भाई मोदी साहब अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं, इन रिटर्न में उनसे फेवर्स लेते हैं, तो मतलब वही काम जो पाकिस्तान में होता है या अमेरिका में होता है या बर्तानिया में होता है कि आप अपनी मर्जी के बंदों से बहुत सारी चीजें करवा लेते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन से पहले अगर $1 अरब खवातीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मतलब दिस इज प्री पोल रिगिंग। खवातीन वैसे घर में होती हैं, वो वैसे ही मतलब जो अगर फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर लोग तो स्कूल बिजनेस तो वो करते नहीं है, गांव में जो होती हैं उनका वोट की बड़ी वर्थ वैल्यू होती है, तो वोट तो पड़ गया। तो आपको नहीं लगता कि इन फैक्टर्स की वैल्यू है कि आप समझती हैं कोई वैल्यू नहीं? नहीं, देखिए सर, पहली बात तो ये कि जो मैं कह रही थी ना कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पैसा जाया करने की वजह वैसे ही बता दें कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, तो उसका मतलब ये नहीं था कि ये लोग पब्लिक को पैसा देते हैं। ये पाकिस्तान में पब्लिक को पैसा नहीं देते वोट डालने के लिए, बल्कि बाद में जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में इलेक्शंस की। जो रिजल्ट इनको निकालना होता है या जो रिजल्ट ये देना चाहते हैं वो ये बगैर इलेक्शंस के ही दे दिया करें, बजाय लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं कि वो लाइनों में खड़े हों, वोट डालें या कुछ करें। पहली बात। दूसरा, जो आपने कहा कि कई जगह पर वोट का जिन लोगों को वोट लिए उनको पैसा दिया या वोट को चेंज किया या वोट चोरी का इल्जाम जो राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो सर वहां पे तो अदालतें जो है वो बिल्कुल फ्री हैं। अगर ऐसी कोई चीज है तो राहुल गांधी साबित करे, और अगर पब्लिक को पैसा दिया है
तो भाई राहुल गांधी भी पैसा दे देते। राहुल गांधी कौन से किसी गरीब घराने से आ रहे हैं, या वो कौन से किसी मदरसे में या मंदिर के बाहर बैठ के खाना मांग रहे हैं, उनके पास भी बहुत पैसा है, वही चीज वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर पब्लिक को पैसा दिया है तो कोई गरीब पब्लिक को पैसा दिया होगा। सर लेट मी कंप्लीट। तो आपने बात की राहुल गांधी दे लेते, द पॉइंट इज गवर्नमेंट प्रीपोन, ये मैंने कहा करेक्ट कर दिया। हाँ नहीं तो ठीक है बिल्कुल, तो फिर कांग्रेस का भी तो एक बजट होगा ना पार्टी का, उसमें से वो दे देते। राहुल गांधी सारी दुनिया में पूरा दिन चकराते फिरते रहते हैं, कभी कहीं गए हैं कभी कहीं गए। भाई वो पैसा भी तो वो कौन से अपनी जेब से लगा रहे हैं, वो भी तो पार्टी के फंड से ही पूरे में सैर सपाटा करते हैं ना हमारे लोगों की तरह। लेकिन ये कि अगर उन्होंने कुछ लोगों को फॉर एग्जाम्पल पैसा दे दिया है कि भाई आप मुझे वोट दीजिए, लेकिन वहां पर भी कोई स्टैब्लिशमेंट आकर वोट को चेंज नहीं करी, वो लोग वोट डाल रहे हैं चाहे वो पैसा लेके क्यों ना डाल रहे हो। हमारे यहाँ तो ना पैसा मिलता है ना कुछ, वोट वैसे ही इधर का उधर हो जाता है। उसके बाद तीसरी चीज सर मीडिया। सर तीसरी बात, एक सेकंड सर, तीसरी बात मीडिया। सर हमारा मीडिया कौन सा बड़ा कोई फ्री है, हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर जिस तरह से ये बैठे हुए हैं, पहले तो 2-4 चैनल होते थे तो हमारे दोस्त कहते थे ISPR1, ISPR2, ISPR3 ऐसे करके कुछ चैनल्स के नाम हम मजाक में रखते थे। अब तो हर चैनल पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। हर चैनल पे इनकी मर्जी के ही गेस्ट आएंगे, इनकी मर्जी के ही एंकर होंगे, सवाल भी इनकी मर्जी के होंगे, जवाब भी इनकी। यानी ये बात तो 2018 में जब मैं चैनल पे टीवी चैनल पे थी उस जमाने में भी यही था। तो सर यहाँ पर जो है ना वो आप कंपैरिजन ना करें तो ही बेहतर होगा। और इतने लंबे मार्जिन से जो बीजेपी जीती है, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर भी जो अगर ये पब्लिक के हाथ में दें फैसला कि आप जिसको चाहे वोट दें और उन वोट्स को या उन रिजल्ट्स को चेंज नहीं किया जाएगा, तो यकीन करें अगर इस वक्त इमरान खान को बाहर निकाल दें और ये फ्री फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में कराएं, तो वही हाल होगा इमरान खान का और बाकी पार्टीज का जो इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हुआ है कि इन लोगों को कोई वोट नहीं डालेगा। PMLN और पीपल्स पार्टी नाम ही मिट जाएगा इनका। और सिर्फ और इमरान खान भी कोई ऐसे कोई सुपर हीरो नहीं है, आपने खुद उनको सुपर हीरो बना दिया। कामर चिमा अभी तक रो रहे हैं। मतलब जो मोदी जी जो बिहार में जो इलेक्शन जीता है दोस्तों, मोदी जी का जो जिसके साथ जो उसका पार्टी अलायंस था दोस्तों, कमर चिमा को बिलीव नहीं हो रहा है। मोदी जी ने इलेक्शन पहले मतलब 1 बिलियन पैसा दे दिया मतलब, लेकिन ये पाकिस्तानी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान में बैठ के। लेकिन जो उसके साथ जो आरजू आजमी था, जिस तरह उसको धोया है, देख के मज़ा आया दोस्तों। जो 1 बिलियन जो अभी 10,000 जो दिया है मतलब वो क्या है भाई, वो आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद कुछ करने के लिए जो फीमेल को जो ये पैसा दिया है बिहार में, खुद को कुछ करने के लिए जो आत्मनिर्भर बनने के लिए ये पैसा दिया है। मतलब ऐसे पैसा नहीं दिया दोस्तों। लेकिन ये पाकिस्तानी को समझ में कैसे आएगा दोस्तों। पाकिस्तान में आर्मी जिसको चाहता है उसका गवर्नमेंट होता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये हिंदुस्तान में नहीं होता है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की जनता डिसाइड करता है हिंदुस्तान का गवर्नमेंट कौन होगा दोस्तों। अभी देखिए बिहार इलेक्शन में बिहार का जनता ने दिखा दिया, जो जनता चाहता है वही होता है। लेकिन पाकिस्तान को ये कैसे समझ में आ गया। पाकिस्तान जो आर्मी जो डिसाइड करता है वही होता है। जो अभी इमरान खान जो जेल पे है दोस्तों, उस टाइम तो इमरान खान जीता था इलेक्शन पे, शहबाज शरीफ ने ही जीता था, लेकिन आर्मी ने शहबाज शरीफ को गद्दी में बैठा दिया। आज से पाकिस्तान का PM शहबाज शरीफ, इमरान खान नहीं। इमरान खान को जेल में डालो दोस्तों। ये भाई ये हिंदुस्तान में चलता नहीं है। हिंदुस्तान में मोदी जी जितना काम किया है, आज भारत को कहाँ से कहाँ लेके गया, आज दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था बना दिया। आज दुनिया जो हिंदुस्तान का जो पहले कितना जो गुर्बत का जिंदगी जी रहा था, आज कितना % उसको उठा के लेके आए। भारत जनता को भी पता है कौन सा गवर्नमेंट कितना काम किया है। आज वो बीजेपी ने किया है, इसलिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। और भारत का जनता यही चाह रहे भाई बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आए। आज भारत का रोड देखिए, डेवलपमेंट देखिए,
पहले कितना एयरपोर्ट था हिंदुस्तान के अंदर, आज कितना एयरपोर्ट हो गया। तो आदमी को ये समझ में आ रहा है ना